बच्चों, आज हम बात करेंगे नीड्स ऑफ फेमिनाइन और साथ ही नई शिक्षा नीति जो है 1986 उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या क्या प्रावधान वहाँ पर निश्चित किए गए हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने महत्व बताया था नारीत्व का, ज़रूरत क्या है नारीत्व की। एक सामान्य सी बात है कि सृष्टि का आरंभ और माँ बनने की जो प्रक्रिया है, बच्चों के जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है, वो मूलतः नारीत्व के गुणों पर ही निर्भर है। मूलतः समाज में महिलाएं ही इस जिम्मेदारी का वहन करती हैं। साथ ही आने वाली पीढ़ी को तैयार करना और उसके साथ साथ परिवार के दायित्व को निभाना और जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, पर्व त्योहार है, ये सारी व्यवस्था जो है, जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं, समाज में इन बातों की भी जिम्मेदारी या इन बातों को भी संभालने की और आगे लेकर चलने की जिम्मेदारी नारीत्व पर ही, महिलाओं पर ही होती है। साथ ही त्याग, करुणा और मातृत्व जैसी भावनाएं भी महिलाओं से जुड़ी हुई हैं और ये पुरुषत्व को एक आत्मिक बल प्रदान करती है। जैसे कि एक कहावत है कि गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, दोनों पहिए का होना जरूरी है। आप निसंदेह यह बात कह सकती हैं कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का ही होना, पुरुषत्व और नारीत्व दोनों ही गुणों का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, जो कि 1986 में हुई, उसमें क्या कहा गया है। इसमें महिलाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया है, आगे बढ़ने की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में या किसी और व्यावसायिक शिक्षा में भी महिलाओं को उतनी ही महत्व की चीज़ें मिलेगी जो कि हम पुरुषों को देते हैं। यानी कोई भेदभाव उस तरह की जगहों पर भी नहीं किया जाएगा। तकनीकी क्षेत्र के भी नौकरी के अवसर उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में भी महिलाओं की उपस्थिति और उनका प्रवेश समान अवसर के आधार पर दिया जाएगा। 14 वर्ष तक की शिक्षा जो है उसकी अनिवार्यता पर बल तो दिया ही गया है, तो उस 14 वर्ष में बालक भी शामिल है और बालिकाएं भी शामिल हैं। साथ ही शिक्षा को साधन बनाया गया है ताकि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या महिलाओं के अधिकारों को जो हनन किया जा रहा है, छीना जा रहा है, उसको रोका जा सके। शिक्षा एक औजार है, शिक्षा एक माध्यम है। हम पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में इस तरह की वस्तुएं, इस तरह के पाठ डालते हैं जिसमें ये कहा जाता हो कि शिक्षा के जरिए कैसे महिलाओं का उत्थान किया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। और जो भी कुप्रथा महिलाओं से संबंधित है, जैसे दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, अशिक्षा की समस्या है और बहुत ज़्यादा कुछ जो महिलाओं के संबंध में घरेलू हिंसा की बातें आती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए हमने शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया है, साधन बनाया है, ताकि हम उसके जरिए समाज से एक ऐसा वातावरण को निर्मित कर सके समाज में जिसमें कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए। साथ ही नौकरी में भी, सारी नौकरी के पदों में महिलाओं को भी उतनी ही सुविधाएं, उतना ही महत्व, उतना ही अवसर दिया जा रहा है जितना कि पुरुषों के लिए है। तो ये सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुनिश्चित की गई हैं ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिले और देश और समाज की बेहतरी में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसे आप सभी अपने नोटबुक में नोट कर लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति, उसके अनुसार महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और उनके विकास के लिए कौन कौन सी बातें कही गई हैं। धन्यवाद।